हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत क्लासेस। तो आज जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है वो है वांट। वांट का मतलब होता है चाहिए। अब आप लोग बोलोगे शुड मतलब भी तो चाहिए होता है, लेकिन लेट्स सी द डिफरेंस। शुड, जब हम शुड बोलते हैं, शुड मतलब होता है चाहिए, देयर इज नो डाउट, शुड मतलब चाहिए होता है। बट शुड हम हमेशा वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमारा क्रिया आता है। जैसे मैंने कहा कि उसे खाना खाना चाहिए, शी शुड ईट। मुझे आना चाहिए, आई शुड कम। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर क्रिया हो रही है, खाना खाना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, सोना चाहिए, रोना चाहिए, सब जगह क्रिया हो रही है। तो वहां के लिए हम शुड का यूज करेंगे। लेकिन जब हम वांट की बात करते हैं, ठीक है, WANT वांट की बात करते हैं, यहाँ वांट का मतलब चाहिए होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी, आई वॉन्ट वाटर। मुझे एक कप चाय चाहिए, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, राइट। तो मैं यहाँ पे वॉन्ट बोलूंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। कहने का मतलब चाहिए, वॉन्ट हम वहां यूज करेंगे जहां हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, समझ में आया। और शुड वहां यूज करेंगे जहां पर हम क्रिया की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वांट यानी चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम और एग्जाम्पल करेंगे और एक प्रैक्टिस सेशन जरूर करेंगे। अब वांट, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारा है कि एक छोटा सा, जैसे मैंने कहा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। ओके, मैंने क्या कहा, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिखते हैं, 1 नहीं, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, ऐसे नहीं करना है। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब भी होता है मुझे एक गिलास पानी चाहिए। इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन है ना, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर इज द करेक्ट। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय की चाहिए। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अगला है यूज ऑफ वांट। अब वांट का यूज कैसे करना है, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर जहां हम एक इंसान की बात करते हैं, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट एंड नी। प्लूरल में आई, वी, यू, दे। आई वैसे कहने को सिंगुलर होता है, लेकिन हम उसे प्लूरल में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मुझे पैसा चाहिए, मैंने क्या बोला, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं बोलूंगी आई वॉन्ट मनी, ठीक है। अगर मैं यही बोलूं कि रोहन को पैसा चाहिए, ठीक है, मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी, मैंने कहा रोहन को पैसे चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी, रोहन, मैंने बोला कि रोहन को पैसा चाहिए, तो रोहन वॉन्ट्स मनी। अब डिफरेंस क्या नजर आ रहा है हमें ये लग रहा है कि WANT वॉन्ट है, लेकिन मैम ने यहाँ पे सिंपली वॉन्ट लिखा और यहाँ पे S को ऐड कर दिया, राइट। कहने का मतलब होता है कि सिंगुलर के साथ, ठीक है, अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं ही शी, तो वहां पर हम वांट के साथ S को ऐड करेंगे। सिंगुलर की बात हो रही ना, शी वांट्स, वो उसे चाहिए, ठीक है। तो रोहन वांट्स, यहाँ ही शी इट सिंगुलर की बात आई तो हमने वांट्स लगाया, और जहां पर आई, वी, यू, दे की बात आती है वहां पर हम लोग वांट लगाते हैं। समझ में आया ये डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वांट, जब हमें ऐसे सेंटेंसेस मिले तो हमें पहले तो उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उनका फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट मनी, तो सब्जेक्ट आई आ गया, वॉन्ट आ गया, मनी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। आई वॉन्ट सब्जेक्ट, अगर आप सिंपल सेंटेंस की बात करते हो सब्जेक्ट आएगा, वॉन्ट पब्लिक वॉन्ट्स, क्योंकि जो वॉन्ट और वॉन्ट्स है वो आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या आएगा, सेम सब्जेक्ट आएगा और वहां पर डू या डज आ जाएगा। डू फॉर आई, वी, यू के साथ डू आएगा, और ही, शी के साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डॉर डज, और आपका नॉट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेयर विल बी नॉट आ जाएगा आपका। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे इसकी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल की आई वॉन्ट, मैंने भी अभी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, इससे आपको और समझ में आएगा, क्योंकि हम सिर्फ एक इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट, मुझे क्या चाहिए, पैसे, तो मैं बोलूंगी आई वॉन्ट मनी,
क्या मैं बोलूंगी? आई वॉन्ट मनी। अगर मैं बोलूं मुझे एक बड़ा घर चाहिए तो आई वॉन्ट अ बिग हाउस, मुझे एक बड़ा घर चाहिए। मुझे एक कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार। मुझे कंप्यूटर चाहिए, आई वॉन्ट कंप्यूटर। मुझे आप कुछ भी बोल सकते हो। मुझे एक अच्छी प्यारी पानी की बोतल चाहिए तो यू कैन से आई वॉन्ट वाटर बोतल, सॉरी आई वॉन्ट वाटर बोतल। अब बाकी के सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं, आप अभी से बनाओ, आप अभी मेरी वीडियो देख लो, साथ में बनाओ। इस पूरे फ्लो चार्ट को कंप्लीट करो कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और मुझे क्या चाहिए। कोई बोल रहा है कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए तो आई वॉन्ट, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहिए तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। मुझे एक फार्म हाउस चाहिए तो आई वॉन्ट अ बिग फार्म हाउस। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो आपने देखा एक से आप कितने सारे सेंटेंसेस बना रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम, अब यहाँ पर आप देखो मैंने आपको 4 वाक्य बताए, क्या क्या होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस हमारे पास, एक होता है नेगेटिव। जैसे मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट मनी, राइट। पहले मैंने बोला मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट मनी, नेगेटिव आ गया। अब मैंने बोला क्या मुझे पैसा चाहिए, डू आई वॉन्ट मनी। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहला सेंटेंस मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट मनी। क्या मुझे पैसा चाहिए, डू आई वॉन्ट मनी। क्या मुझे पैसा नहीं चाहिए, डू आई नॉट वॉन्ट मनी। समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। हम सफलता चाहते हैं तो आपने बोला वी वॉन्ट सक्सेस। हम सफलता नहीं चाहते हैं, वी डू नॉट वॉन्ट सक्सेस। आप डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी लिख सकते हो, वी डोंट वांट सक्सेस। अब आप इसका स्ट्रक्चर समझो। सब्जेक्ट आया आपका, वांट आया, ऑब्जेक्ट आ गया। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना सिंपल सेंटेंस का, क्या था, सब्जेक्ट, वांट एंड ऑब्जेक्ट। वी वांट सक्सेस, हम सफलता नहीं चाहते। अब नेगेटिव की बात कर रहा है तो वी डू नॉट वांट सक्सेस। अब आपने क्या देखा, सब्जेक्ट आया, डू या डज आया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वांट आया और आपका ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट है क्या हम सफलता चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या हम सफलता चाहते हैं, तो क्या आ जाएगा, डू डज पहले आ जाएगा। अब ठीक है, जो हम बाद में लगा रहे थे नेगेटिव में, अब वो पहले आ जाएगा। डू वी वांट सक्सेस, क्या हम सफलता चाहते हैं। नेक्स्ट है क्या हम सफलता नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्या हम सफलता नहीं चाहते, डू वी नॉट वांट सक्सेस। इसका मतलब हमारा क्या स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट, वांट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आ गया डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वी आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वांट आ जाएगा एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, नॉट, क्योंकि यहाँ नेगेटिव की बात हो रही, नहीं की बात हो रही तो हमने नॉट लगाया। वांट, आपका जो वांट हमें दिया ही है, सक्सेस, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। जैसे मैंने कहा कि अब खुद ही करो, एक बार जस्ट क्लोज योर आईज फॉर ए सेकेंड, अपनी आंखें बंद करो और अभी जो मैंने पढ़ा है ना उसे माइंड करो। जैसे मैंने कहा मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार। मुझे कार नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट कार। क्या मुझे कार चाहिए, डू आई वॉन्ट कार। क्या मुझे कार नहीं चाहिए, डू आई नॉट वॉन्ट कार। अंडरस्टैंड। अब इजी हो रहा है ना ये समझने में। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच। फॉर द नेक्स्ट वीडियो विल मीट यू टू द नेक्स्ट वीडियो।